आज मैं ये कहूं कि भारत में सनातन धर्म के हिंदू लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए कहीं जगह नहीं बची है। भारत में गजवाए हिंद होने के लिए तैयार है। बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, जम्मू कश्मीर से भी हिंदू खत्म हो गए, भारत से हिंदू खत्म होने की कगार पर हैं। और कोई ये पूछे कि भैया ये किसने किया है, तो किसका नाम लोगे? किसका नाम लोगे? सभी दोषी हैं। वो राजनेता भी दोषी हैं जो पापियों का संग देते हैं, वो आम जनता भी दोषी है जो गंदे राजनेताओं को लालच में वोट डालती है, वो सब दोषी हैं जो आंख मीच कर बस जिए चले जा रहे हैं। कितना सुंदर घर बना लो, कितनी सुंदर कोठी बना लो, कछु भी कर लो, पर अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा घर-बार कहां से सुरक्षित होगा? आज भारत के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पूरे की पूरे हिंदू अपने घर को, अपने खेत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। बहुत सारे गांव उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हैं जहां से हिंदू अपने अपने घर और खेत को छोड़कर चले गए। किस लिए? कि भैया जिंदा रहेंगे तो कहीं कमा खा लेंगे, लेकिन किसी दिन देश को छोड़ के जाना पड़े तब क्या करेंगे? लेकिन अभी पूछो किसने किया ऐसा, तो किसी एक का नाम तो नहीं लिया जा सकता। इसीलिए वो वृषभ कहता है, केचित विकल्प वसना हुरात्मना आत्मना देव मन्ने परे कर्म स्वभावे मपरे प्रभुम। राजन, मैं धर्म हूं, मैं किसी की ओर उंगली करके नहीं कह सकता कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है। धर्म की जय होती है तो सबके कारण होती है, और धर्म की पराजय होती है तो भी सबके कारण ही होती है। कोई ज्यादा दोषी है, कोई कम दोषी है, कोई ज्यादा दोषी है तो कोई कम दोषी है। जो पापी है वो तो पापी है ही, लेकिन जो पापी को बढ़ते हुए देखकर आंख मीचे अपने घर में छुप गया है वो भी पापी है, वो भी दोषी है। चोर तो चोर है, लेकिन जो चोर को छुपाने में, चोर को भगाने में मदद किया वो भी चोर है। तो किसको कहूं कि फलाना व्यक्ति फलाना है जो धर्म की हानि करने वाला है? जाति, जाति में कलयुग बैठ गया। इसीलिए हर कोई अपनी जाति से विद्रोह कर रहा है, हर कोई दुखी है। जो वैश्य है वो एकजुट नहीं है, जो क्षत्रिय है वो अपना बल देश की रक्षा में लगा नहीं सकते क्योंकि आरक्षण वहां पर है। जो ब्राह्मण है उनको बेचारों को पूजा पाठ करें तो कुछ मिलता नहीं है, और वैसे अगर कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए जाएं तो उनके लिए तो जगह ही नहीं है। और जो लोग हैं वो कहते हमें तो कभी अधिकार ही नहीं मिला, हमें आरक्षण भी दो, हमें क्या नाम है अधिकार भी दो, हमें ऊंची से ऊंची नौकरी दो, हमें सब दो, हमें सब दो, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। विद्रोह विद्रोह है हर जाति में। गुटखा भर भर के मुंह में पीक मारते हुए घूम रहे हैं, नहीं तो अपने अपने स्वार्थ की चिंता है, अपने अस्तित्व की चिंता नहीं है। जिस दिन मनुष्य को अपने अस्तित्व की चिंता होगी उस दिन वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वो ये नहीं सोचेगा। उस दिन वो सोचेगा मैं सनातन धर्मी हूं, मैं हिंदू हूं और सब मेरे भाई हैं, और वो बराबर सोचेगा। जाति पाति को छोड़ो भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जाति में किसने बांटा? अंग्रेजों ने। जाति में किसने बांटा? म्लेच्छों ने। और लोग जाति में बंटते चले गए। जाति नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ वर्ण है, और वर्ण एक व्यवस्था है। मैं ये काम करता हूँ, इस समय मैं ये वर्ण का हूँ, इस समय, ना कि सदा के लिए। सुबेरे सुबेरे मैं मेरे घर की झाड़ू लगाऊं और कूड़ा डाल करके फेंकूं, वो शौच को जाऊं, तो उस समय मैं क्या हूं?
मैं शूद्र वर्ण की हूँ, मैं फिर नहाऊं धाऊं भगवान की पूजा पाठ करूं, मैं ब्राह्मण वर्ण की हूं उस समय, मैं भोजन करूं कराऊं, मैं वैश्य वर्ण की हूं उस समय, मैं फिर पूरे घर की सुरक्षा देखूं सब करूं, मैं उस समय क्षत्रिय वर्ण की हूं। हम 24 घंटे में चारों वर्ण जीते हैं, तो जिस समय जो जो काम करता था उसको उस वर्ण का कहते हैं, ना कि सदा के लिए, ना कि सदा के लिए। समझने का प्रयास जो करेगा उसकी जिंदगी में बात बनेगी। और सुवर्ण वर्ण माने जाति, वर्ण वर्ण माने वस्त्र, ये जो हम कपड़ा पहनते हैं इसको भी कलयुग, इसमें भी कलयुग बैठ गया। इसलिए तो आज बहुत सारे लोगों को देखो ऐसे कपड़ा छोटे 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 करते जा रहे हैं कि समझ में ही नहीं आवे, दुनिया जावेगी तो जावेगी कहाँ, आखिर करेंगे तो करेंगे कहाँ। हीरो हीरोइन को देखो वो अपने छोटे छोटे कपड़ा करते जा रहे हैं, और पता ना कहा भयो जनानी ने वो शहर में जैसी गई सोई जींस पैंट में आ जावे, जिंदगी भर धोती पहनी और अब जींस पैंट पहनेगी। और बा में भी सही कह रहे हो, बा में जींस फाड़ ले अपनी, ब्लेटन ते फाड़ ले अपनी महंगी जींस ने, हद है। एक मच्छर रोतो रोतो एक बूढ़े मच्छर के जौरे गयो और बोलो तुम्हारो जमानो अच्छो, तुम्हारो जमानो अच्छो ना हो, हमारो जमानो अच्छा है। तो बूढ़े मच्छर ने कही क्यों? तो जवान मच्छर बोलो तुम्हारे जमाने में लोग इतना कपड़ा पहनो करते क्यों, खावे को जगह ही ना मिलती। हमारे जमाने में देखो लोगों ने खुली चूटी ओढ़ दी है, जहां मर्जी है वहीं खाओ। नेक नेक से कपड़न ने पहन पहन के बने नौटाक, पता ना कहाँ ले जाएंगे सभ्यता को, कहाँ ले जाएंगे संस्कृति को। कपड़न ते भी अपनी संस्कार पतो चले हैं कि जाके संस्कार कैसे हैं। चुन्नी तो छोरी ने छोड़ी दी है शहरन में तो। और एक बात कहूं, मोकू बा अमीर की बेटी ते जो जिनसन ने फाड़ फाड़ के डोल रही है, बा अमीर की बेटी ते वो गरीब की बेटी ज्यादा सही लगे, जो अपनी चुन्नी को कबू अपने ऊपर ते हटने ना दे है। वो गरीब की बेटी ज्यादा सतगुणी है। अगर कबू ब्याह करवे की बारी आए अपने छोरा की, तो ये मत देखियो कि दहेज कितना आ रहे है, क्योंकि बहू भी बहुत ढाई फाई आवेगी। फिर ये देखियो कि कोई सूदी सादी छोरी आए जिसके कांधे पर चुन्नी नहीं खसकी, वो तुम्हें जिंदगी भर 2 रोटी बना के खवाएगी।